नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। आरक्षण पर एक्शन। पटना हाई कोर्ट का आरक्षण को लेकर के एक बड़ा डिसीजन आया हुआ है, जो वहां की राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार द्वारा जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उसको रद्द कर दिया गया है। ऐसे में बिहार गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका लगा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि ये जो पटना हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया है, इसके क्या तोड़ हैं, यानी इसका इसका डिसीजन कैसे पलटा जा सकता है, या फिर बिहार सरकार फिर से आरक्षण को कैसे बढ़ा सकती है, उनके 3 तरीके कौन कौन से हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी आज के टाइम पर आप न्यूज आर्टिकल वगैरह में सब जगह देख रहे होंगे कि पटना हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है हाइक इन बिहार रिजर्वेशन फॉर डिप्राइव्ड कास्ट। देखिए, एक्चुअली में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। और जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, ये अभी कुछ दिनों या कहीं कुछ महीनों पहले आरजेडी के साथ गठबंधन में थी। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव वाली जो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी। इन दोनों के गठबंधन में जब सरकार चल रही थी, तब इन्होंने क्या किया था कि रिजर्वेशन में 50% जो लिमिट होती है उसको बढ़ा दिया था। इन्होंने अपने यहाँ बाकायदे बिल वगैरह ला करके अपनी विधानसभा में पारित करा करके ये रिजर्वेशन बिल जो है, ये रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। 50% लिमिट होती है, अभी उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसको बढ़ा करके इन्होंने 65% कर दिया था, प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस लगता है उसको लगने के बाद टोटल 75% का हो गया था आरक्षण बिहार में। तो यहां पर ये आर्टिकल आप देख सकते हो, ये नवंबर 17 की बात है 2023 की, यानी आज से 6 से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले की बात है। तो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था बिल रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50% टू 65%। अब इसमें 10%, चूंकि 10% 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस का है, तो उसको भी इन्होंने अप्रूव किया। तो यानी टोटल हो गया था 75% का आरक्षण। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी, इन सब का आरक्षण को मिला करके तो टोटल 75% का आरक्षण चल रहा था बिहार में। ये आरक्षण कहां कहां पर लागू होता था? ये आरक्षण दोस्तों बिहार में वैकेंसीज इन पोस्ट, जो पोस्ट निकलती है वैकेंसीज उनमें, सर्विसेज में। इसके अलावा और वो किसमें? शेड्यूल कास्ट यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए। इसके अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत इन्होंने अपने बिहार में लागू किया था। बिहार इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिहार में एडमिशन के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मान लो कोई बीटेक करने जा रहा है, कोई पॉलिटेक्निक करने जा रहा है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहा है, तो उनमें भी ये रिजर्वेशन जो है वो वैलिड था, रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत। अब इसमें टोटल 65% रिजर्वेशन था। किसके लिए? 20% एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट मतलब कि एससी कैंडिडेट के लिए। 2% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%। 18% बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़ा वर्ग भी वहां पर चलता है, तो 25% अति पिछड़ा वर्ग के लिए था। और चूंकि 10% ईडब्ल्यूएस केंद्र सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करा करके ऐड किया गया था 103वें संविधान संशोधन के तहत, तो वो 10% भी इसमें अप्लाई हो रहा था। यानी टोटल आप आरक्षण देखोगे तो 100% में 75% सीटें आरक्षित हुआ करती थी। मात्र 25% सीटें रहा करती थी अनरिजर्व्ड। इन 25% सीटों में जैसे मान लो कोई वैकेंसी आई जॉब की, उसमें लोगों ने एग्जाम दिए। अब उस एग्जाम में आप समझो 75% सीटें रिजर्व हैं, कि मतलब 75% सीटों में कहीं ना कहीं आरक्षण काम कर रहा है और फिर वो सीटें रिजर्व है। मात्र 25% ऐसा है जो अनरिजर्व्ड है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है। और उसमें खास बात तो ये है कि ये अनरिजर्व्ड है, यानी कि इसमें एससी वाला भी आ सकता है, ओबीसी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये अनरिजर्व्ड के लिए है। अब ये अनरिजर्व्ड का घाटा या नुकसान कह सकते हैं, ये क्या होता है, इसको आप समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए कोई 100 नंबर का पेपर है आपका। 100 नंबर के पेपर में मान लीजिए 62 नंबर पर, 62 नंबर पर मान लेते हैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, कि इस पर एससी की कट ऑफ बनती है और अनरिजर्व की कट ऑफ मान लीजिए इसको बनती है 85 नंबर पर। ठीक है, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा होगा वो 85 नंबर अगर पाता है मान लो, तब वो एग्जाम क्वालिफाई करता है। एससी वाला मान लो 62 पाता है, तब एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर मान लो कोई एससी का बच्चा है, वो मान लो पा गया 86 नंबर, तो वो ऐसे में
अपना रिजर्व सीट नहीं यूज करके वो अनरिजर्व वाला भी चूज करके वो उसका अनरिजर्व में देखा जाएगा और वो सिलेक्शन ले सकता है। यानी इसकी जो 62 नंबर की कट ऑफ वाली जो सीटें थी, मान लो इसमें 30 सीटें रिजर्व थी, अगर 30 सीटें अगर रिजर्व थी एससी के लिए, तो 30 तो एससी आएंगे ही आएंगे, और जो 86 नंबर पाने वाला एससी कैंडिडेट है वो अनरिजर्व के तहत आ जाएगा। तो ऐसे में जो बाकी के बचे जो अनरिजर्व वाले थे, उनका यही कहना था कि भाई हम लोग का गलती क्या है, हम लोग की अनरिजर्व हैं और इसमें कोई भी आ सकता है, जो ज्यादा उसमें जो तेज बच्चा है वो भी आ सकता है, और जो लोअर मतलब कि जो कम तेज है अपेक्षाकृत वो आरक्षण के थ्रू आ सकता है। इसको लेकर के वहां पर जैसे ही ये 75% का आरक्षण लाया गया, तभी से कोर्ट में चली गई, वहां पे याचिका दायर हो गई। पटना हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा था और उसी पटना हाई कोर्ट का ये डिसीजन अभी आया है। पटना हाई कोर्ट का डिसीजन ये आया कि भाई देखो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी प्रकार का जो जो एडमिशन या एजुकेशनल सर्विसेज में जो आरक्षण होता है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन रहने का जो मामला है या जो कहें डिसीजन है, ये लिया गया था इंदिरा साहनी मामले में 77वें संविधान संशोधन के तहत। 77th जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, और ये संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1995 में। और इंदिरा साहनी वाला मामला था, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था 1995 में 77वें संविधान संशोधन के बाद कि यहां पर 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व नहीं रह सकती हैं किसी भी राज्य में। लेकिन अब उसमें कुछ राज्य ऐसे भी आए जो इसको मतलब कि इसके लिए एक्सेप्शन साबित हुए, अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहां पर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आ जाए, कोई मान लो कोई अपवाद ऐसा आ जाए उस केस को छोड़कर, या फिर कोई स्पेशल केस आ जाए, स्पेशल प्रोविजन आ जाए, उस सिनेरियो को छोड़ करके 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व नहीं हो सकती किसी राज्य में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसी को हवाला देते हुए हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट है, उसने जो 65 सीटें रिजर्वेशन कर दिया गया था ना नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के द्वारा जब ये आरजेडी की साथ थी, तब वो डिसीजन पलट दिया गया है। मतलब उसको इनको आदेश आया है कि भाई आप नहीं बढ़ा सकते हैं। और 10% वाला आप जानते हो 103वें संविधान संशोधन के तहत ये केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए लाया हुआ था। इसमें इकोनॉमिक की जो वीकर सेक्शन है उसके सभी लोग आते हैं इस 10% आरक्षण के तहत। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10% जो ईडब्ल्यूएस वाला है, इसमें 103वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया था कि ये 50% वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मैक्सिमम का आरक्षण, इसके बाद ईडब्ल्यूएस लगाया जा सकता है। मतलब कि ये वाला नियम नॉन ईडब्ल्यूएस के लिए है। नॉन ईडब्ल्यूएस कंडीशन में 50 कर सकते हैं, मतलब मोटा मोटा 60% तक आरक्षण किया जा सकता है। अगर ये 10% ईडब्ल्यूएस हटा दो तब 50% मैक्सिमम है, इसको जोड़ करके मैक्सिमम 60% तक हो सकता है। इसको अलग से ही जोड़ा जा रहा है हर बार, इसीलिए 65% तक नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की गई थी और 10% ईडब्ल्यूएस का, यानी टोटल 75% का आरक्षण चल रहा था। आई होप आपको मोटा मोटा ये केस समझ में आ गया होगा अभी तक का। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि क्या सभी राज्य इसको फॉलो कर पा रहे हैं। क्या कोई ऐसा राज्य है जो इस लिमिट को, इस जो नियम है इसका उल्लंघन करता हो, या कहें कि इसके अलावा यूज कर रहा हो आरक्षण? क्या ऐसे कोई राज्य हैं? बिल्कुल, कई सारे राज्य हैं, एक दो नहीं कई सारे राज्य हैं। सबसे पहले तो आप तमिलनाडु का ही देख लो केस, छत्तीसगढ़ का देख लो। छत्तीसगढ़ में 72% तक आरक्षण लागू है, तमिलनाडु में 69% है। तमिलनाडु का केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको बताऊं। तमिलनाडु में क्या हुआ था, जयललिता की सरकार थी, AIADMK इनकी पार्टी थी, और इनकी सरकार थी जयललिता की, और उस टाइम पर केंद्र में सरकार थी नरसिम्हा राव की। और इनके केस में हुआ क्या कि दोनों इलेक्शन साथ में हुए थे और इनकी 11 सीटें चल रही थी लोकसभा में। ये वहां पर मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु में, और 11 सीटें लोकसभा में ले रखी थी, मतलब जीती थी। और उस टाइम नरसिम्हा राव की सरकार जो है ये अल्पमत में आ जाती अगर इनसे ये अपना मतलब सपोर्ट हटा लेती, तो ये दोनों सपोर्ट में थे, गठबंधन में थे। तो इन्होंने इसका डर दिखा करके अपने राज्य के लिए एक स्पेशल प्रोविजन करवा लिया। मतलब इन्होंने एक तरीका निकाला, इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे राज्य को 9वीं अनुसूची के तहत ऐड कर दो, 9वीं अनुसूची में ये आरक्षण वाला मामला कर दो, तो फिर हमारे वाला 9वीं अनुसूची में चूंकि यही नियम है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, या हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो न्यायालय का हस्तक्षेप बच जाएगा और ऐसे में ये 50% से आरक्षण बढ़ा करके 69% कर लेंगी।
ये मामला इनका आया और इनको मजबूरी में ये चीज करनी पड़ी और इन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में ऐड करवा दिया और फिर तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू हो गया और तब से आज तक भी यहाँ पर 69% ही चल रहा है। 1994 के अधिनियम के तहत इसको 9वीं अनुसूची के तहत संरक्षित कर दिया गया। इनका केस ये था। इसके अलावा उत्तर पूर्वी कई राज्य हैं जहां पर इस लिमिट से ज्यादा वहां पर आरक्षण चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर 80% चल रहे हैं। लक्षद्वीप में तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% आरक्षण है। मतलब कोई अगर ट्राइबल एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, तो वो अगर अप्लाई भी कर दे तो उसका फिक्स है जॉब। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र और राजस्थान में पिछले प्रयासों का अदालतों ने इसको रद्द कर दिया, मतलब इन्होंने भी प्रयास किए थे। अब यहां पर देखो बिहार वाले में क्या तरीका है कि क्या अब ऐसी क्या स्थिति बन सकती है जिससे दोबारा से वो 75% तक का आरक्षण पहुंच सकते हैं। देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रख लो, बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे वीडियो में बहुत प्रकार के कमेंट करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको न्यूज और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन है और जो अवेलेबल है और जो तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है आरक्षण के प्रति या आरक्षण के खिलाफ। यहाँ पर मैं अपना कोई सा भी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, तो इस बात को लेकर के कमेंटबाजी मत करना। ठीक है, चलो। यहाँ पर दोबारा आरक्षण लागू अगर मान लो करना चाहें नीतीश की गवर्नमेंट, तो क्या क्या तरीके हैं ये अब देखिए। एक तो न्यायालय में विशेष स्थिति साबित कर दें। जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में ही कहा था अगर कोई विशेष स्थिति आती है या विशेष सिचुएशन आता है या फिर कोई एक्सेप्शन ऐसा आता है, तब उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हो, मतलब रिजर्वेशन वाला बढ़ा सकते हो। जैसे आप पूर्वोत्तर के कई राज्यों में देखते हो विशेष स्थिति के कारण वहां किया गया है। तो न्यायालय में विशेष स्थिति साबित कर दो कि बिहार में ऐसी सिचुएशन है कि भाई इनको उनका उत्थान करना है अति पिछड़ा वर्गों का या पिछड़ा वर्गों का, इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन जरूरी है। ये अगर आप साबित कर दो तो फिर वहां पर हो सकता है। दूसरा तरीका कि तमिलनाडु की तरह कुछ ऐसा हेर फेर खेलो, जैसे नीतीश कुमार के पास भी भाई 11-12 सीटें हैं, तो ये भी पीएम मोदी के पास जाकर के ये कह सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे अगर हमारे यहाँ दोबारा ये नहीं किए तो। अब आप कहोगे कि जब वो आरजेडी के साथ थी नीतीश की गवर्नमेंट तब ये आरक्षण लाया गया था, अब तो एनडीए के सरकार के साथ है, तो अब ये आरक्षण हटाने पर क्यों ये जाएंगे वहां से दोबारा लागू करने के लिए। तो देखो केंद्र वाली पॉलिटिक्स अलग है, राज्य वाली पॉलिटिक्स अलग है। अगर नीतीश कुमार को राज्य में बने रहना है तो राज्य वाली पॉलिटिक्स इनको साधनी होगी और उस स्थिति में इनको आरक्षण लाना होगा, क्योंकि अगर ये लाएंगे वहां पर तभी हो सकता है आगे, चूंकि विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं आगे, तो फिर वहां पर इनको दोबारा वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इनके पास वही वाला तमिलनाडु वाला भी एक चारा है कि ये जाकर के दबाव बनाए वहां पर केंद्र सरकार के प्रति और उनको 9वीं सूची में शामिल करने को कहें। दूसरा एक और तरीका है कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन ही करवा दे। संविधान में अगर संशोधन हो जाता है कि जो 50% की मैक्सिमम लिमिट है वो लिमिट ही बढ़ा दी जाए, तब भी एक तरीका है। ये 3 तरीके हैं, ठीक है ना, कि जिससे बढ़ाया जा सकता है। अब ये आपको बताना है कि इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप खुले तौर पर बता सकते हो। अभी के टाइम पर एनडीए गवर्नमेंट के हिस्सा है, एनडीए गवर्नमेंट के हिस्सा है बीजेपी में, बीजेपी एनडीए का भी है अलायंस, और इनकी जो पार्टी है यानी कि जेडीयू, तो जेडीयू और बीजेपी एनडीए में शामिल है, तो हो सकता है ये एनडीए गठबंधन को, क्योंकि अब इस बार पूर्ण बहुमत में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, एनडीए के साथ है, तो ऐसे में ये दबाव बना सकते हैं लाने के लिए, अगर ये लाना चाहें तो। फिलहाल इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के रेलवे एग्जाम्स लगे हैं, आप देख रहे हो वैकेंसीज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो ऐसे में सामान्य विज्ञान की जो स्पेशल ई बुक आपके लिए लाई गई है जो कि सबको बहुत पसंद आ रही है, इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस लाए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, और थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर भी लास्ट में दिए गए हैं। ये ई बुक आपको प्राप्त कैसे करनी है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना 7235939467, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहां पर व्हाट्सएप करने के बाद आपके पास क्यूआर कोड भेजा जाएगा और उस क्यूआर कोड पर 75 रेट्स मात्र पेमेंट करके आप इस ई बुक को अपना बना सकते हो। जबरदस्त ई बुक है, एक बार इसको ले डालोगे तो देखोगे कि इसमें क्या क्या फायदा मिल सकता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।